हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के बारे में। और वृश्चिक राशि वालों के बारे में ये वीडियो रहने वाला है जुपिटर के राशि परिवर्तन, यानी कि जुपिटर का जो गोचर हुआ है जेमिनी राशि में, और जुपिटर अब जो गोचर कर रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। और जुपिटर का ये गोचर होने वाला है 13 अगस्त 2025 से लेके 18 जून 2026 तक। तो बहुत लंबा ट्रांजिट का ये पीरियड है, मोटा मोटा 1 साल है। आधा साल ये वाला साल बदल जाएगा तो आधा साल 2026 का। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस ट्रांजिट को डिस्कस करना, इसके बारे में जानना। और क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट है, जुपिटर जो है पूरी देश दुनिया में चीज़ों को उथल पुथल करने की काबिलियत रखते हैं, बहुत बड़े प्लेनेट हैं, एक डिवाइन ब्लेसिंग रखते हैं। और जुपिटर का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर जो है बहुत सारी चीज़ों में, जिसको बोलते हैं कि एक नई शुरुआत लेके आएगा, बार बार मौके देगा, सुलह शांति करवाएगा, चीज़ों को एक डिवाइन ब्लेसिंग के थ्रू ठीक करेगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है अबंडेंस के लिए, सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो अगेन जो है जुपिटर ही हैं। तो जुपिटर सबसे पहले तो एक अपनी अच्छी राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने स्टूडेंट के घर ही बैठे हुए हैं। दूसरा, जुपिटर अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में बैठ के बहुत ज़्यादा बली कंडीशन में हो जाता है। तो एक डिवाइन आपकी जो है प्रोटेक्शन भी आपको बनेगी, प्रोटेक्शन के लिए होता है। और पुनर का मतलब होता है अगेन, यानी कि रिपीट करना किसी चीज़ को। कोई गलती हुई थी तभी हम उसे रिपीट करते हैं, ठीक है, उसको सुधारने के लिए। और वसु का मतलब होता है बसना, किसी जगह पे जाके बस जाना। तो अपने नेटिव प्लेस से दूर जाना, कोई नई चीज़ की शुरुआत करना, रिन्यूअल करना, रीस्टार्ट करना, किसी भी चीज़ को रिकिंडल करना, किसी रिलेशनशिप को, उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसका एक मतलब लाइट भी होता है। तो अगर आप चाहते हैं रीस्टार्ट करना, लिखिएगा कमेंट में रीस्टार्ट। अगर आप चाहते हैं न्यू लाइट अपनी लाइफ में तो लिखिएगा रिटर्न ऑफ लाइट। अगर आप चाहते हैं न्यू वेल्थ क्रिएशन करना, नए सिरे से पैसा बनाना, नए सिरे से अपनी लाइफ की शुरुआत करना, तो लिखिएगा रिटर्न ऑफ वेल्थ। और लिटरल जो मीनिंग होता है पुनर्वसु का वो होता है धर्म की पुनः स्थापना करना। तो कहीं पे भी अपनी लाइफ में अगर आप डिविएट हो गए हैं अपने एक स्वधर्म से, अपना एक धर्म जो होता है अंदर से जो आता है, मेरे अंदर से जो आता है, उस धर्म से अगर आप विमुख हो गए हैं, किसी गलत ट्रैक पे चल पड़े हैं, लाइफ किसी गलत ट्रैक पे चल पड़ी थी, तो उसको भी ठीक करने का एक मौका यहाँ पे ये नक्षत्र में परिवर्तन जो है, गोचर का जो परिवर्तन है, वो आपको मौका देगा यहाँ पे। और एज यूजुअल ट्रांजिट का वीडियो 2 पार्ट में मैं बनाया करती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से किस तरह की चीज़ें हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट ट्रांजिट को ही रीड करेंगे कि किस तरह की चीज़ें आने वाली हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि ये कार्ड आया है, ठीक है। चाहें तो आप लोग यहीं से इसको क्लेम कर सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, हाई प्रीस्टेस है, गुड, बहुत बढ़िया। आई एम रियली हैप्पी। पेज ऑफ पेंटिकल्स है। मेरी हर रीडिंग में ये कार्ड रिपीट हो रहा है, क्योंकि इस तरह की ही एनर्जी है पूरी देश दुनिया में भी, आकि आपको ये करना चाहिए। ये सभी सोल ट्राइब के साथ रिपीट हो रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, स्कॉर्पियंस के लिए इतने प्यारे, इतने अच्छे कार्ड आए हैं, क्योंकि इनको इस परिस्थिति में से निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है। सो अगर आप यहीं पे वीडियो को बंद करके कोई इंटेंशन देना चाहते हैं, विजुलाइज करना चाहते हैं, प्रेयर करना चाहते हैं अपने लिए, ठीक है, कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो आप लाइफ में चाहते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। इस 5 ऑफ पेंटिकल्स को अगर मैं देखूँ और बताऊँ, आपको एक्सप्लेन करूँ, एंड स्कॉर्पियंस ना प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा, और मोस्टली लोगों के लिए सही बैठेगा, कुछ लोगों का हो सकता है कि ना हो, बट मोस्टली अगर आप स्कॉर्पियंस है ना लाइफ में, तो यहाँ पे एक चीज़ तो पक्की है कि लाइफ में जो दुख दर्द पीड़ा है ना, उसके साथ आपका चोली दामन का साथ हो चुका है, ठीक है। खासकर अगर आपकी चंद्र राशि स्कॉर्पियो है तो एक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, डेविएंट थिंकिंग की अलग तरीके से ही सोचते हैं, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, ये चीज़ें जो है ना भगवान ने आपको अब दे दी है, चोली दामन का साथ है, इससे आप छूट नहीं सकते हैं। इसको जितना जल्दी हो सके एक्सेप्ट करें। जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेंगे उस दिन आप उठ भी खड़े होंगे, आपको ताला भी दिखेगा, चाबी भी दिखेगी, आप इसे खोलने में सक्षम भी होंगे, और ये जो डिप्रेशन वाली कोठरी है इसमें से बाहर भी आ पाएंगे। अब भगवान ने कोई भी चीज़ अगर किसी को दी है, मैंने बोला स्कॉर्पियंस को ये चीज़
चीज़ें मिली हैं अगर वो स्कॉर्पियंस हैं तो बेफालतू में कोई चीज़ नहीं दी है, फिजूल में कोई चीज़ नहीं दी है कि तुम्हें परेशान करने के लिए दिया है, कि तुम्हें तकलीफ देने के लिए दिया है, नहीं। उससे आगे हम खड़े हुए, हम उठ खड़े हुए, हम इस चाबी से ताला खोलें तो अपने अंतर मन का ही ताला खोलना है, उस डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बाहर ही जाना है। अगर आपको स्कॉर्पियन बनाया है तो ये ही आपका पेंडिंग कर्मा है कि आपको इसमें से बाहर निकलना है इस लाइफ टाइम में। इसीलिए बड़े से बड़े जो ऑकल्टिस्ट होते हैं, तंत्र की साधना करने वाले, यंत्र की सिद्धि करने वाले, मंत्र की सिद्धि करने वाले, बड़े से बड़ा जो ओकल्ट में काम करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का काम करते हैं, वो स्कॉर्पियंस ही होते हैं। और स्कॉर्पियंस जो हैं जनरली ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ को जिसको बोलते हैं अट्रैक्टेड होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। साधना, सिद्धि, तंत्र, मंत्र, यंत्र, इस तरह की चीज़ें करना, रिचुअल्स करना, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ को बहुत इंक्लाइंड होते हैं। मेडिटेशन, ध्यान, रिट्रीट, गुरु, सबसे ज़्यादा इन्हीं को इस चीज़ का क्रेज़ भी होता है। और ये नेचुरली इंक्लाइंड है, नेचुरली गिफ्टेड हैं, टैलेंटेड हैं। जो इंट्यूशन होती है बहुत ज़्यादा हाइटेंड होती है। इंट्यूशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होती है वो स्कॉर्पियन की होती है। मैं बिल्कुल साफ साफ बोलूँगी, हमें लगता है कैंसेरियन की होगी, हमें होगा पाइसियन की होगी, उनकी भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंट्यूशन जो स्ट्रॉन्ग होती है वो स्कॉर्पियंस की होती है। लेकिन वो उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो नेगेटिव इंट्यूशन में ही पड़े रहते हैं, नेगेटिवली ही उसका इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा फील करते हैं। साइकिक अटैक भी इवन स्कॉर्पियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं। साइकिक वर्ल्ड में भी लोग जो हैं इनका फ़ायदा उठाने की बहुत बहुत कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों के ऊपर साइकिक अटैक होते हैं तो लिखिएगा मुझे कमेंट में साइकिक अटैक्स। अगर आपको भी लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत हाइटेंड है लेकिन आप उसे नेगेटिव वे में यूज़ कर लेते हैं तो लिखिएगा इंट्यूशन, मैं समझ जाऊंगी। क्योंकि इंट्यूशन को सही तरीके से यूज़ तो स्कॉर्पियंस शुरू में तो नहीं करते हैं, बहुत टाइम के बाद करते हैं। क्योंकि आपकी जो राशि है वो अप्स एंड डाउन्स की ही है। आपकी लाइफ में अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लगी रहेंगी। पूरी जो जर्नी है जिसको आप लाइफ बोल रहे हैं और दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हैं कि मेरे रिलेशनशिप वैसे क्यों नहीं है, मेरे फाइनेंसेस वैसे क्यों नहीं है, मेरी लाइफ वैसी क्यों नहीं है, मेरी मदर ने मुझे प्यार क्यों नहीं किया है, तो इस चीज़ में माय डियर सोल ट्राइब कभी आपको जवाब नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपका ही ये पेंडिंग कर्मा है, आपका ही ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको इन चीज़ों से सीखना है, आगे बढ़ना है, लेसन लेना है। इन सब चीज़ों में अगर आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पुनर्वसु का हमने मतलब देखा है न्यू स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना, रिन्यूअल चाहते हैं, अपनी खुद की एनर्जी को, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, एक नया ही इंसान बनना चाहते हैं, तो दिस इज़ द टाइम। और बहुत लंबा टाइम है, क्लेम कीजिएगा रीस्टार्ट। जो भी लोग आप में से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, वेदर फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, ठीक है, कि आप अपने आप को बहुत बेटर वर्जन अगर अपना बनाना चाहते हैं तो लिखिएगा बेटर वर्जन या फिर न्यू वर्जन, क्योंकि उसकी अब बहुत बहुत ज़रूरत है। सिर्फ एक कार्ड नेगेटिव आया है, इट मीन्स नथिंग, इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, बहुत बहुत चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे अपने फाइनेंसेस की एक न्यू स्टार्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं आप, ठीक है। फाइनेंसेस के रिगार्डिंग बहुत बढ़िया, फाइनेंसेस आएंगे भी, पैसे खर्च भी होंगे इस टाइम पे ना। स्कॉर्पियंस के साथ क्या होता है कि इधर से आता है इधर जाता है, आता काफ़ी कुछ है तो पैसा आएगा। जुपिटर भी आपको, जुपिटर का ट्रांजिट भी बहुत बहुत पैसा देके जाएगा। ये पैसा कई जगहों से आएगा आपके पास में, ठीक है। ये आपके बिजनेस से आ सकता है, आपके जीवन साथी की वजह से आ सकता है, शादी की वजह से आ सकता है, खुद के काम कारोबार जॉब की वजह से आ सकता है, परिवार की वजह से आ सकता है। इस टाइम पे ना पैसा पूरा परिवार कमाएगा, मतलब आपके साथ साथ हो सकता है वाइफ भी कमाए, आपके साथ साथ हो सकता है मदर फादर को भी पैसे का कोई गेन हो जाए, तो इस तरीके से आपके बच्चे कमाए पैसा, तो पूरे परिवार में ही पैसे की आवक है। और यहाँ पे कुछ भी नया सीखना, नयापन लाना लाइफ में, चाहे आप घर की रेनोवेशन करा लें वो भी एक नयापन होता है, नई गाड़ी खरीद लें, और किसी भी तरीके से नयापन आना। आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है कि प्रमोट करके आपको ट्रांसफ़र भी साथ साथ में दिया, और ये तो होता ही है बहुत बार कि प्रमोशन के साथ साथ आपको ट्रांसफ़र मिलता ही है। नई जिम्मेदारी आपके कंधों पे पड़ना, ठीक है, उसका बाहर भी आपको फील हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं आपकी। और यहाँ पे आप किसी भी अगर प्रोफेशन जानना चाहते हैं कि किस प्रोफेशन में आपको ज़्यादा यहाँ पे सफलता मिलनी है, क्योंकि मुझे सफलता बहुत दिख रही है यहाँ पे प्रमोशन है। और ये देखो एक इंसान ना पूरे पोटेंशियल के साथ भाग रहा है, आपको अपना पोटेंशियल जो कि हिडन रहता है। स्कॉर्पियो जो है ना काल पुरुष के चार्ट में 8 नंबर हाउस में पड़ती है, तो कहीं ना कहीं हिडन पोटेंशियल बहुत होता है स्कॉर्पियंस के अंदर, और पूरा लाइफ लग जाता है इनको बहुत बार अपने उस पोटेंशियल को निखारने में, एक्सेप्ट करने में कि ये इतना कर सकते हैं। बट यहाँ पे जुपिटर की ब्लेसिंग आपको रहेगी, विजनरी आप बनेंगे, आपकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आएगी। स्कॉर्पियंस की
हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं होती है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, सारी की सारी हेल्थ जितनी भी है यहाँ पे आपकी अच्छी होगी। हेल्थ की बात करें, इमोशनल हेल्थ की बात करें, तो स्कॉर्पियंस वो सोल ट्राइब है जिनको अपनी मदर से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। मदर को इनसे प्रॉब्लम रहती है, मदर एब्सेंट हो सकती है, मदर इमोशनली एब्सेंट हो सकती है, स्टेप मदर हो सकती है, या मदर का बिहेवियर स्टेप मदरली हो सकता है टुवर्ड्स देम। इस तरह की चीज़ें हैं, बट मदर को लेके क्योंकि इमोशन से डिस्टर्ब होते हैं बेसिकली, और चाइल्डहुड ट्रॉमा जरूर ही कोई ना कोई रहा होता है, तो वो ट्रॉमा भी यहाँ पे रिलीज होगा, आपकी हीलिंग होगी, क्योंकि हीलिंग के लिए भी है। और वो जो आपने मिस किया है ना अपनी लाइफ में, हमेशा एक नर्चरिंग नहीं मिली है, केयर नहीं मिला है, प्यार नहीं मिला है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं था, सब मिसिंग थे वहाँ पे, मिसिंग फादर सिंड्रोम, मिसिंग मदर सिंड्रोम, उसकी हीलिंग होगी। कैसे होगी, कौन करेगा, आप ही करेंगे इस टाइम पीरियड में। कब करेंगे एग्जैक्टली वो मैं टाइम पीरियड भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट, आपकी वेल्थ में इंप्रूवमेंट, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और एक ब्लेसिंग, एक व्हीकल की फॉर्म में एक ब्लेसिंग मिलना आपको, वो भी मैं देख पा रही हूँ कि कोई व्हीकल, कोई चीज़, कुछ लोग इस तरह के मिलेंगे जो सपोर्ट करेंगे, जो आपको आपके गोल तक पहुँचाने में टाइम की जो बचत होती है ना, उस तरह से भी होगी कि आप जल्दी पहुंचेंगे। बहुत बढ़िया है, आई मीन क्लेम कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है। जो लोग प्रमोशन क्लेम करना चाहते हैं प्रमोशन लिखें, जो लोग वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं वो वेल्थ लिखें यहाँ पे। और ये वेल्थ जो है प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी की रेनोवेशन, रेंट आउट करने से, प्रॉपर्टी को बेचने से, पैतृक संपत्ति मिल जाने से, पैतृक संपत्ति को लेके अगर कोई इशू चल रहे हैं आपके परिवार में वो रिजोल्व होंगे। आपके अपनी मदर से जो रिलेशन में इशू चल रहे हैं वो रिजोल्व होंगे, मदर इन लॉ या फिर ससुराल पक्ष के साथ में अगर कोई दिक्कत चल रही है तो वो भी रिजोल्व होंगे यहाँ पे। और बेसिकली ससुराल पक्ष की जो दिक्कतें होती हैं वो यही होती है कि बराबर का अफेक्शन नहीं मिल रहा है, बराबर का हक नहीं मिल रहा है, ठीक है, बराबर का हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होंगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत बढ़िया कार्ड है, आई मीन बहुत बढ़िया कार्ड है। ये देखो, इस कार्ड को सिर्फ देखो, इसका मतलब भी नहीं समझो, इसका मतलब आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप स्कॉर्पियंस हैं, आप चीज़ों को जो है उनकी पिक्चर से ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस ये होता है शादियों का कार्ड। इस टाइम पे बहुत लोगों की शादियां हो जाएंगी, ये विक्ट्री को भी दिखाता है, ठीक है, किसी का दिल जीत लेना। यहाँ पे ये भी होता है कि किसी का दिल आपने जीत लिया, उसके बाद शादी हुई। यहाँ पे ये भी होता है कि बहुत टाइम से शादी रुकी हुई थी, कभी उधर के परिवार वाले परेशान, कभी आपके परिवार वाले, और बात बन नहीं रही थी, तो वहाँ पे ये लव मैरिज भी हो सकती है, और ये लव कम अरेंज होगी अब इस टाइम पे, क्योंकि ब्लेसिंग से होगी जुपिटर की, तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी ब्लेसिंग से होने वाली है। यहाँ पे एजुकेशन में आप कुछ झंडे गाड़ सकते हैं, एजुकेशन में कुछ ऐसा नाम रोशन कर सकते हैं। यहाँ पे संतान भी एजुकेशन में आपकी कुछ ऐसा कर सकती है लाइफ में कि आपके बच्चे का प्रमोशन हो जाए, आपके बच्चे की शादी हो जाए, मतलब आपकी लाइफ में, आपके बच्चे की लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत प्रोमिनेंट चीज़ें होंगी। आपकी लाइफ में, आपके बच्चे की ही लाइफ में क्यों होगी वो मैं ट्रांजिट में आपको बता पाऊंगी, यहाँ नहीं, बट लाइफ की स्टेज पे आप हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से अगर आप सोशल मीडिया का काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या आप इस तरह का सिंगिंग है, आर्ट है, इस तरह का परफॉर्मेंस बेस्ड काम आपका है कि आप जाते हैं स्टेज पे, तो स्टेज पे आपको जो है यहाँ पे कोई अवार्ड भी मिल सकता है, आप अवार्ड रिसीव कर सकते हैं, अप्रिसिएशन रिसीव कर सकते हैं, आपके एफर्ट्स को देखा जाएगा, आपके बॉस भी यहाँ पे आपको लाइमलाइट देंगे, ठीक है। तो बॉस के साथ भी आपके रिलेशन यहाँ पे बेहतर हो जाएंगे। और एक ब्लेसिंग जब इंसान के ऊपर होती है तो कहीं ना कहीं हर कोई उसको छूना चाहता है, पाना चाहता है, मिलना चाहता है, तो फॉलोवरशिप बहुत बढ़ जाने वाली है। अब आपका नीश अगर छोटा है तो उसमें आपकी बढ़ जाएगी, और अगर आपका नीश बड़ा है, आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो वहाँ पे आपके फॉलोवर सब्सक्राइबर बढ़ने की बहुत बहुत उम्मीद है। बहुत ही बढ़िया है, आई मीन बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे प्रोस्पेरिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। और मैंने आपको बोला है कि स्कॉर्पियंस जो है स्पिरिचुअली सबसे ज़्यादा अलाइंड होते हैं, और स्पिरिचुअल फील्ड में सबसे ज़्यादा, सबसे आगे तक की चीज़ें जो ढूंढ के लाए हैं वो स्कॉर्पियंस हैं। ये सुनना आज आपको बड़ा नया लगा होगा, क्योंकि स्कॉर्पियंस के बारे में और ही चीज़ें बताई जाती हैं, बड़े शंकालु होते हैं, बड़े गुस्सैल होते हैं, बड़े मैनिपुलेटिव होते हैं, और ये तो नार्सिसिस्ट होते हैं, ठीक है, वो एक अलग इश्यूज़ हैं, और वो भी होता है कुछ हद तक। लेकिन एक इंसान में सिर्फ यही चीज़ें नहीं होती हैं, उसका रीज़न भी होता है। अगर वो ऐसा है तो क्यों है ऐसा, टू अर्ली एंड टू मच वो क्यों करता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है, उसको बहुत ज़्यादा जेलसी क्यों होती है, ऐसी क्या चीज़ें उससे स्नैच कर ली गई हैं कि उसको हर चीज़ में ये फील हो रहा है, ठीक है। तो उनको डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपको आपके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आपको ये अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी है, अपने बारे में पहली बार सुनी है, तो लिखिएगा माइंड ब्लोइंग, ठीक है।
यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, हमने इंट्यूशन की ही बात की है। इस टाइम पीरियड में भी आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। कुछ भी बुरा होने वाला होगा ना, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को आपने ट्रेन ही इस तरह से किया है, कुछ भी बुरा होने वाला होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा यहाँ पे। और एक डिवाइन प्रोटेक्शन आपको फील होगी जब भी कुछ बुरा होने वाला होगा, या किसी बुरी चीज़ से आपको बचाया जाएगा। हो सकता है किसी इंजरी एक्सीडेंट से भी आपको बचाया जाए। इस टाइम पे आप फील करेंगे कि भाई कोई है मेरे आसपास। अबंडेंट ग्रोथ होगी इस टाइम पे। इस टाइम पे आपके अंदर की क्रिएटिविटी एट पार लेवल पे हो सकती है। राइटिंग के स्किल हैं आपके अंदर, टीचिंग के स्किल हैं, स्किल को जनरेट करना, स्किल सेट को निखारना, ठीक है, अपने हुनर को तराशना, कोई भी स्किल सेट जनरेट करना, ये चीज़ें रहेंगी। एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बीइंग एन स्कॉर्पियो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते ही हैं चीज़ों को। ग्रोथ रहेगी, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग भी रहेगी, पितृपक्ष भी आने वाला है। हो सकता है आपके पितर आपके सपनों में आके, क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है और आप क्यूज़ बहुत जल्दी पकड़ते हैं, तो हो सकता है सपनों में आके वो आपको कुछ कहें, आपसे कुछ मांगें, कुछ करवाएं, वो आप कीजिएगा बहुत ज़रूर से। और कुछ भी ना हो तो पितृपक्ष पे उनके नाम से कुछ दान कीजिएगा, या पिंड दान बहुत श्रद्धा के साथ कीजिएगा, बहुत प्यार से। क्योंकि आज अगर मैं भी बोल रही हूँ तो आज अपने एंसेस्टर्स की वजह से ही यहाँ बैठी हुई हूँ, और कोई ना कोई मेरी ब्लड लाइन में रहा होगा ऐसा जिसकी इंट्यूशन इतनी हाइटेंड रही होगी, जिसने ये काम किया होगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मेरे घर में दूर दूर तक कोई कभी भी एस्ट्रोलॉजर नहीं रहा है, बट कहीं तो कोई रहा होगा, वहीं से तो ये चीज़ें मेरे अंदर आ रही हैं। तो आज हम जो भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, जहाँ पे भी है, दो रोटी अगर खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो वो भी हमारे एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग की वजह से ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत बढ़ जाने वाली हैं साधना सिद्धि के लिए, ओकल्ट में जाने के लिए, ओकल्ट का कुछ भी सीखना। इवन कि इस टाइम पे आप वास्तु सीख सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कोई टीचर गुरु मिल जाना, और तंत्र की साधनाएं कभी भी, क्योंकि तंत्र की तरफ को, रिचुअल्स की तरफ को, इन चीज़ों की तरफ को आपका बहुत रुझान होता है। तंत्र की साधना कभी भी आप एक बहुत अच्छे गुरु के बिना नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो रॉ एनर्जीज़ हैं, स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं, उनका फ़ायदा कोई भी उठा सकता है। उनका फ़ायदा साइकिक चीज़ें भी उठा सकती हैं, साइकिक एंटिटीज़ भी उठा सकती हैं, आसपास के लोग भी उठा सकते हैं, इवन कि गुरु भी उठा सकता है। तो बहुत बहुत ध्यान से किसी रिट्रीट पे जाना है, किसी से बात करनी है, किसी को गुरु मानना है, तो बहुत बहुत ध्यान से पूरा समर्पण करने से पहले पूरी उनके बारे में जानकारी आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि ये भी दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है। सो इन माई बेस्ट कैपेसिटी मैंने आपको यहाँ पे टैरो से समझाया है। अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो मंगल आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, तो भगवान मंगल के लिए ये रेड जेस्पर का ब्रेसलेट पहना जाता है। मंगल किसी भी तरीके से आपके कमज़ोर हैं, बली नहीं है किसी भी तरीके से। और अगर खासकर आपकी चंद्र राशि अगर स्कॉर्पियो है तो डेफिनेटली आपका मन तो कमज़ोर हो ही गया है। तो आपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए और बूस्ट करने के लिए, खुद की एनर्जीज़ को, अपनी हीलिंग को बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि स्कॉर्पियंस की प्रॉब्लम रहती है कि उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है, तो इसके लिए रेड जेस्पर, अगर आपके आसपास कोई स्कॉर्पियंस है उनको आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। आप खुद हैं तो खुद को गिफ्ट कर सकते हैं। इस टाइम पे भगवान जुपिटर की ब्लेसिंग लेने के लिए ये 5 मुखी रुद्राक्ष भी आप लोग पहन सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष भगवान बृहस्पति की ब्लेसिंग देता है। और गाइज इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिट। सो गाइज मैंने बोला था आपको कि इस वीडियो को या तो आप लगन से देखेंगे या अपनी चंद्र राशि से। लगन से देख रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा होगा, जो कि स्कॉर्पियो का नंबर होता है। और अगर आप चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे 8 नंबर में फर्स्ट हाउस में चंद्रमा भी आ गए होंगे, यानी कि चंद्र कुंडली फिर आप देखेंगे, ठीक है। तो आपके राशि के हिसाब से आपके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं जुपिटर, और आपके 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। दूसरा भाव किस चीज़ का होता है? आपके कुटुंब का होता है, आपके खून के रिश्तों का होता है। तो अगर किसी भी वजह से खून के रिश्तों में कोई दिक्कत आई हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, गलत फहमियाँ, क्योंकि ये चोली दामन का साथ रहने वाला है, मिसअंडरस्टूड सोल ट्राइब है, सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड सोल ट्राइब है स्कॉर्पियंस, ठीक है। और यहाँ पे मिसअंडरस्टूड दूसरों से है, वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद की नज़र में खुद में बहुत मिसअंडरस्टूड हैं। आप खुद को भी बहुत या तो समझते नहीं हैं या गलत तरीके से समझते हैं। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि आप अपने आप को सही तरीके से समझें, दुनिया बाद में समझती रहेगी जो उसको समझना है। तो यहाँ पे अगर कोई भी इशू चल रहा है, क्योंकि इस भाव को 4 ग्रहों ने ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है,
लड़ाई झगड़े हैं, मुंह का बोल बंद है, आपने बहुत हार्श वे में उनसे बात कर ली है, ठीक है, मिसअंडरस्टूड आप पहले से ही किए हैं, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसी ही है, उस वजह से जितनी भी प्रॉब्लम हुई थी, जुपिटर अब यहाँ से 7th एस्पेक्ट से जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपका पैसा भी बढ़ेगा, ठीक है, और नए नए सोर्सेज भी जनरेट होंगे पैसे को, परिवार से भी पैसा बढ़ सकता है, परिवार का भी पैसा बढ़ सकता है, परिवार से पैसा मिल सकता है, और परिवार से रिलेशनशिप तो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में अच्छे होने वाले हैं। तो इस टाइम पे सबसे अच्छी बात है कि आपको राहत की सांस मिलेगी, ठीक है, राहत की सांस मिलेगी जो आपको काफ़ी टाइम से मेरे ख्याल नहीं मिली होगी। यहाँ पे जुपिटर आपके दूसरे भाव के हैं, मैंने बता दिया, और यहाँ के लॉर्ड हैं आपके 5वें भाव के। 5वां भाव होता है आपके पूर्व पुण्य क्या हैं, आपने पूर्व में कैसे काम किए हैं, चाहे इस लाइफ में आपका प्रारब्ध क्या है, आपके पेंडिंग कर्मा क्या है। आपके पेंडिंग कर्मा इस टाइम पे आपके सामने आ सकते हैं, उनका लेखा जोखा खुल के सामने आ जाएगा। शनि ऑलरेडी वहाँ बैठे हैं, शनि वक्री हैं, शनि अगेन पेंडिंग कर्मा के ही हाउस हैं, तो यहाँ पे ये हो सकता है। और ये आपके लव रिलेशनशिप का भी हाउस होता है, तो ये हाउस बहुत एक्टिवेटेड है, जुपिटर से एक्टिवेटेड है, शनि से एक्टिवेटेड है, ये भाव भी पूर्व पुण्य का है। तो पूर्व जन्म में भी आपने जो पुण्य या पाप जो भी किए हैं उनकी गठरी, उनका लेखा जोखा भी इस टाइम पे खुल जाएगा। आपकी लाइफ में अगर आप बहुत परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे इस टाइम पे फिलहाल जो आपको परेशान कर रहा है, जो पूर्व के जो कर्म हैं आपके, जो पेंडिंग कर्म आप लेके आए हैं, उनका खुल जाना आपको प्रॉब्लम कर रहा है। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम लाइफ में आती है, एस्ट्रोलॉजर या कोई भी आपको पंडित कोई भी चीज़ बताए, ये रेमेडी कर लो, वो रेमेडी कर लो, कोई फायदा नहीं है। पूर्व का जो भी पुण्य है, पाप है, उसको भुगत लेना ही समझदारी होती है। प्रारब्ध को काटना, यहाँ पे मैं तो बोलती हूँ कि भगवान भी उसको काटते नहीं है, भगवान काट सकते हैं पर भगवान भी उसको काटते नहीं है। प्रारब्ध को भुगत लीजिएगा इस टाइम पे। कुछ भी आपके साथ ऐसे अप्स एंड डाउन्स फील होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फील होता है, लाइफ में कोई चेंजेस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टेकल आते हैं, शनि कोई पेंडिंग कर्मा लेके आ सकते हैं, शनि कोई पेंडिंग कमिटमेंट आपको दिखा सकते हैं, रीस्टार्ट करवाएंगे बहुत सारी चीज़ों में, रिपीट करवाएंगे। रिपीट हम तभी करते हैं जब हमसे कोई गलती होती है, जब मुझसे कोई गलती होती है तभी मैं अगेन उसको रिपीट करके ठीक करती हूँ ना। तो रिपीट, रीस्टार्ट, रिन्यूअल, यही एक लेसन है कि आप रिपीट करेंगे, सीखेंगे, लेसन लेंगे और तभी रिन्यूअल होगा लाइफ में। यहाँ पे लव लाइफ में भी रिन्यूअल हो सकता है। लव लाइफ में कोई पेंडिंग कर्मा अगर आपका है, आपने किसी को धोखा दिया था, किसी ने आपको धोखा दिया था, आपको किसी से माफ़ी मांगनी है, किसी ने आपसे माफ़ी मांगनी है, तो उसके भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। यहाँ पे लव लाइफ में रिन्यूअल, यानी कि पुराना रिलेशनशिप खत्म होके, अगर वो ख़राब था किसी भी हिसाब से, नया रिलेशनशिप शुरू होना, नया प्रेम प्यार आना, उस चीज़ के चांसेस भी बनते हैं। अगेन जुपिटर बैठे हैं 8वें हाउस में। 8वें हाउस में कोई भी प्लेनेट खुश नहीं है बैठ के, ठीक है, सिवाय केतु के। और जुपिटर जो है, जुपिटर वैसे भी ज्ञान के कारक हैं, लाइट है, लाइफ है, तो लाइट का कहीं ना कहीं अंधेरे में बैठ जाना इस लाइट वाले हाउस के लिए तो अच्छा है, लेकिन खुद जुपिटर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जुपिटर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पे फील नहीं करते हैं। लेकिन ये हाउस बहुत कंफर्टेबल फील करता है जब जुपिटर यहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि अंधेरे के ऊपर कहीं ना कहीं ज्ञान का प्रकाश पड़ेगा। तो लाइफ में पहली बार आप अपनी इंट्यूशन को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे, आप अपनी इंट्यूशन को पॉजिटिव आउटकम के लिए यूज़ करना सीखेंगे। आप तंत्र मंत्र यंत्र इनकी साधनाएं कर सकते हैं, सिद्धि कर सकते हैं, और एक अच्छा गुरु, अच्छा मेंटोर, अच्छी लाइट, अच्छी लाइफ आपकी जो है यहाँ पे वेट कर रही है। स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। जो धर्म में जाना चाहते हैं, साधना में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से ओकल्ट में जाना चाहते हैं, हीलिंग सीखना चाहते हैं, ओकल्ट का काम चाहे वो वास्तु का काम है करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। स्टडी के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन में जाएंगे इस टाइम पे। आपको बच्चा इस टाइम पे होना, बच्चे का सुख होना, बच्चे से सुख होना। आपका बच्चा हो सकता है करियर में कुछ ऐसा करे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ऐसा करे कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा एक प्रेज की फीलिंग हो। और कौन कौन से प्रोफेशन इस टाइम पे फ्लरिश करेंगे इस चार्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे जुपिटर हैं और जेमिनाई में है, 3rd नंबर राशि में है, पुनर्वसु यानी कि अपने ही नक्षत्र में है। तो यहाँ पे ना लैंड, रियल स्टेट, ठीक है, इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति को लेके, टैक्सेशन के काम यहाँ से देखे जाते हैं, मशीनरी के काम, मैन्युफैक्चरिंग के काम, ओकल्ट का काम, आईटी जितना भी प्रोफेशनल काम है वो यहाँ से, हीलिंग, और यहाँ से आपका ससुराल पक्ष भी देखा जाता है। और यहीं से अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, दुख दर्द पीड़ा का इसको हाउस बोला हुआ है। तो ये हाउस कुछ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया नहीं है,
लेकिन प्रोफेशन की बात की जाए तो प्रोफेशन मैंने आपको बताए हैं, माइनिंग का काम करना, किसी भी रहस्य को निकाल के लाना, लॉ का काम करना, और किसी भी तरह की सीक्रेसी वाला जो काम होता है वो करना, ऑयल गैस पेट्रोलियम जो धरती के नीचे से आती है, माइनिंग का भी धरती के नीचे का ही काम है, ज़मीन के नीचे दबी हुई चीज़ों को ऊपर लेके आना, कुछ रहस्य जो आपके अंदर या आपके परिवार के अंदर या कहीं भी है, या आपकी मदर के साथ कोई मिस्ट्री जुड़ी हुई है, कोई चीज़ है जो आपसे छुपाई गई है, कोई भी चीज़ आपसे छुपाई गई है, ससुराल पक्ष अगर आपसे कुछ चीज़ छुपा रहा है तो कहीं ना कहीं वो ऊपर आएगी उठ के और उसका सोल्यूशन लेके आएगी। जुपिटर यहाँ से जो है आपके 12वें हाउस को भी देख रहे हैं, तो 12वां हाउस होता है फॉरेन लैंड का। आप फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, जा पाएंगे। फॉरेन से आप घर में आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, मदरलैंड को विजिट करना चाहते हैं, तो यहाँ भी आ पाएंगे, क्योंकि जुपिटर बैठे 8वें में हैं, 12वें को एक्टिवेट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है दूसरे भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, और यहाँ पे चौथे भाव को, चौथा भाव आपकी मदरलैंड का भी होता है। तो मदरलैंड से अगर आपको फॉरेन लैंड में जाना है, फॉरेन लैंड से मदरलैंड में आना है, दोनों के ही लिए बहुत अच्छा है। एमएनसी में काम करना है, बाहर काम करना है। अब ये क्रोनिक बीमारियां हैं, ये हॉस्पिटलाइजेशन है, तो घर में अगर पैसा आ रहा है तो वो खर्चा बीमारियों पे हो सकता है। घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार हैं, आप खुद रिसेंटली हॉस्पिटलाइज होके आए हैं, तो इस तरह से क्या होगा कि खर्चा यहाँ पे जो है बीमारियों के ऊपर हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर हो सकता है। जुपिटर क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं तो एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाना, अच्छा डॉक्टर मिल जाना, अच्छे से जो है इलाज हो जाना, उसके बाद लॉन्जेविटी बढ़ जाना, उस तरह की चीज़ें भी हैं। जुपिटर यहाँ बैठे हैं तो ससुराल पक्ष के साथ जो है संबंध आपके अच्छे करवाएंगे। यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो परिवार वालों के साथ संबंध आपके अच्छे करवाएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम जब भी चलेगी आपको मदर या मदर इन लॉ के साथ में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जुपिटर की जो होती है एक डिवाइन ब्लेसिंग आपको रहेगी। यहाँ पे अबंडेंस है, सक्सेस है, ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, जुपिटर एक्सपेंशन के कारक हैं, और मल्टीप्लिसिटी देता है यहाँ पे मरकरी। तो ये इस तरह से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे एक टाइम जो है जो बहुत अच्छे से आपको लिख लेना चाहिए, नोट्स बना लेना चाहिए, वो है 19 अक्टूबर 2025 से लेके ना, जब जुपिटर कैंसर राशि में आएंगे, ठीक है, 19 अक्टूबर 2025 से लेके 5 दिसंबर 2025 में आप कुछ भी नया कर सकते हैं, न्यू इनिशिएटिव ले सकते हैं, आप अपने को रिबिल्ड कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, खुद पे काम कर सकते हैं, खुद को तराश सकते हैं। उस टाइम पे भाग्य का भरोसा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, डिवाइन ब्लेसिंग रहेगी आपके ऊपर, और बहुत बहुत चीज़ों को आप उस टाइम पे करने का सामर्थ्य रखते हैं। उस टाइम पे प्रमोशन होना, पैसा कमा लेना, इस तरह की चीज़ें भी हैं। इनहेरिटेंस उस टाइम पे आपको मिल जाना, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग रहेगी। एंसेस्टर ब्लेसिंग यहाँ से भी देखी जाती है। आपके फादर के साथ अगर आपके रिलेशन ठीक नहीं है तो वो भी ठीक होंगे उस टाइम पे। रिन्यूअल है, प्रोस्पेरिटी है, रीस्टार्ट है, ग्रोथ है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो ये नक्षत्र का परिवर्तन इस टाइम पे आपको देने वाला है। कुछ चीज़ों में चीज़ें मल्टीपल एफर्ट से होंगी, ठीक है, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं, किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई है, कहीं पे आपने अप्लाई किया हुआ है, आपका वीज़ा है, पेपर वर्क है, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टी होना, लेकिन मल्टीपल एफर्ट्स के बाद, मल्टीपल डिग्री आपके पास होना, मल्टीपल जॉब ऑफर्स आपके पास होना, ठीक है, और ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मल्टीपल एफर्ट के बाद ही आएंगी, ये आपने रखना है याद। यहाँ पे आपको सांसारिक लाभ भी होंगे, बीमारियाँ भी ठीक होंगी, घर में बीमार है कोई, आप बीमार हैं तो आप ठीक होंगे, बार बार चक्कर लग रहे हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस टाइम उस चीज़ पे भी कंट्रोल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप पैतृक प्रॉपर्टी को लेके, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके, बंटवारे को लेके परेशान है, ससुराल पक्ष से परेशान है, तो उनके भी बहुत अच्छे सोल्यूशन निकल जाएंगे। प्रॉपर्टी को बेच पाना, प्रॉपर्टी खरीद पाना, रेनोवेट कर पाना, रेंट आउट कर पाना, कंस्ट्रक्ट कर पाना, प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन अगर रुकी हुई है किसी भी वजह से, तो ये सब चीज़ें होंगी। और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है, रिसर्च के रिगार्डिंग है, ऑयल गैस पेट्रोलियम, ठीक है, लैंडेड प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, क्रिस्टल का काम है, इवन ऑकल्ट का काम है, स्पिरिचुअलिटी का काम है, टीचर गाइड मेंटोर अगर आप हैं, फाइनेंस का अगर आप काम करते हैं, चाहे इवन आप बिजनेसमैन भी हैं, लोहे का काम करते हैं, लेदर का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, ऑकल्ट में आप हैं, और मैन्युफैक्चरिंग हो गई, IT, टैक्सेशन में है,
इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी का अगर आप काम देख सकते हैं, आप हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग, जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, लॉ, आप लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं। तो इन चीज़ों में अगर आप हैं या इनके रिगार्डिंग आप काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। और हो सकता है इस टाइम पीरियड में, इस लंबे 10.5 महीने के टाइम पीरियड में आप अगर कोई जॉब छोड़ें या काम छोड़ें तो इसमें आप एक नया काम भी शुरू कर सकते हैं। सर्जन हैं और इंजीनियर हैं किसी भी तरह से, तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। केमिकल का कोई काम करते हैं तो इन लोगों के लिए ये वैसे ही नेचुरली ही इसमें ग्रोथ आने वाली है। सुलह होगी, शांति होगी, बहुत सारी चीज़ों में जो है प्रोस्पेरिटी लेके आएगी। प्रोस्पेरिटी से मुझे याद आया आपके लिए एक रेमेडी। तो प्रोस्पेरिटी के लिए ना लक्की बैम्बू आपने देखा होगा, मार्केट में मिलता है, एक बड़ा हरा सा पौधा होता है छोटा सा, और वो आपको ट्रांसपेरेंट से बाउल में मिलता है। तो वो लक्की बैम्बू आपने इस टाइम पे लेना है। वो वैसे भी एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है जो लोग प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि बांस जो होता है ना बहुत जल्दी बढ़ता है, बांस में बहुत जल्दी ग्रो करने की ताकत होती है। तो ये लकी बैम्बू जो है आप अपने घर में, अपने ऑफिस में जरूर लगाएं, मैं भी लगाऊंगी। और अगर मैं ले आई एक आध दिन में तो मैं दिखाऊंगी भी वीडियो में आपको। तो उसमें ना एक रेड कलर का थ्रेड बांध के, जिसको हम मोली बोलते हैं, रेड कलर का थ्रेड बांध के लकी बैम्बू के चारों तरफ उसको आप अपने घर की या ऑफिस की ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखिएगा। बहुत अच्छा, क्योंकि पुनर्वसु जो नक्षत्र है ना उसको रिप्रेजेंट करता है बैम्बू का पौधा। अब बैम्बू से रिप्रेजेंट किया तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, एक्सपेंशन, प्रोटेक्शन, नर्चरिंग कितनी ज़्यादा होने वाली है। यहाँ पे राहु क्योंकि चौथे हाउस में है और राहु की दृष्टि यहाँ पे जेमिनाई के ऊपर भी है और जुपिटर के ऊपर भी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैनिपुलेशन आ जाना, डुअल नेचर आ जाना, लालच आ जाना, टेम्पटेशन आ जाना, शॉर्टकट अपनाना, ठीक है, जल्दी जल्दी चीज़ों को गेन करना, और इस तरह की टेंडेंसीज वैसे भी स्कॉर्पियंस में तो पाई भी जाती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अगर इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे शनि पेंडिंग कर्मा लेके फिर खड़े हुए हैं, और जो आपका हाउस एक्टिवेट है ये पूर्व पुण्य या पूर्व पाप भाव भी आपका एक्टिवेट है। तो यहाँ पे नुकसान हो जाना और शनि के द्वारा दंडित किए जाना, ये भी बहुत चांसेस आपके बनते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि सावधानी हटी तो फिर दुर्घटना घटी, क्योंकि आपका 8वां घर एक्टिवेटेड है। 8वां घर जो है सडन अप्स एंड डाउन्स को लेके आता है, ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आता है। 12वां भाव एक्टिवेटेड है जो कि जेल का हाउस भी है, आइसोलेशन का हाउस भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जेल जाके ही आइसोलेट हो, उसी चीज़ को आप लोग जो हैं थोड़ा सा साधना सिद्धि में जाके मेडिटेशन करके अपने साथ टाइम स्पेंड करके भी उस योग को नलीफाई कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने पढ़ाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि यूनिवर्स ने आपको अगर एक सर्टन डायरेक्शन में लेके जाना है तो आप वहीं जाएं। आपको अकेला करना है, लेकिन अकेला जेल जाके ना होए, हॉस्पिटलाइज होके ना होए, अपने आप में ही अकेले हों और अपनी ग्रोथ के लिए उन सब चैलेंजेस को, ऑब्स्टेकल्स को यूज़ करें। ठीक है, सो इन माई बेस्ट कैपेसिटी गाइज मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और मैं बहुत ही लॉजिकल वे में चीज़ों को पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ। इवन कि एस्ट्रोलॉजी जैसे गूढ़ सब्जेक्ट को भी मैं बहुत ही लॉजिकल वे में पढ़ने और सीखने सिखाने में विश्वास रखती हूँ। मेरा अटेम्प्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ साथ में इसको क्लेम कीजिएगा। अब तक नहीं किया है तो अब कर लीजिए। धन्यवाद दीजिए भगवान बृहस्पति को, जो बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आने वाले हैं, और बहुत अच्छे अच्छे हाउसेस को आपको फिलहाल जो हैं एक्टिवेट करके रखे हुए हैं, पैसा बना रहे हैं, फॉरेन लैंड भेज रहे हैं। फॉरेन लैंड में अगर आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है, वीज़ा, डॉक्यूमेंटेशन, इसमें अगर मल्टीपल एफर्ट हो रहे थे अब तक, तो वो चीज़ें भी ठीक होंगी, क्योंकि अब तक जो है बुध भी वक्री चल रहे थे, तो डॉक्यूमेंटेशन को लेके, पेपर वर्क को लेके भी आपको दिक्कत आई होगी। चाहे वो आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है, पैतृक संपत्ति का कोई हल निकालना है, ठीक है, चाहे आपने वीज़ा, पेपर, पीआर इनके लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ पे भी सारी दिक्कतें आपको पेश आई होंगी, जो कि अब इस नक्षत्र परिवर्तन के साथ में ठीक हो जाएंगी। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। दिन भर में हम सारा दिन कितना कंटेंट एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं। इस तरह की अच्छी चीज़ें भी जो एक इंसान की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, सुख और शांति लेके आए, तो वो ज़रूर ही हमें दूसरों के साथ साझा करनी चाहिए। तो इसको आप शेयर जरूर करेंगे। ऊपर एक हाइप की ऑप्शन भी आती है यूट्यूब वीडियो पे आज के टाइम पे, तो अगर आपको मेरा कंटेंट वर्थ वॉचिंग लगता है तो मुझे आप हाइप भी कर सकते हैं मेरी वीडियोस को। सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, आपने क्रिस्टल्स परचेज करने हैं या ये ब्रेसलेट परचेज करना है या क्रिस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है या आपको ये 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, परचेज करना है, मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं, उन सभी के लिए थ्रू आउट द वीडियो एक नंबर ऊपर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। 2025 है, इसको शुक्र करके निकाल लीजिए। ठीक है,
तो फिर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया है। सभी इसको ऐसे ही निकाल रहे हैं, मैं भी इसको ऐसे ही निकालती हूँ। 24 घंटे में एक बार मैं अपने आप को समझाती हूँ कि 2025 चल रहा है, तो इसको शुक्र शुक्र करके हमें निकालना है। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।